सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कार्बामाजेपिन टेबलेट। साथ ही हम जानेंगे इस टेबलेट का प्रयोग कौन सी सामान्य बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, यह दवा क्या है, कौन कौन इसे ले सकता है, किस नाम से यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, इसको लेने पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इस टेबलेट को मरीज में दिया जाता है। तो बिना समय गंवाएं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कार्बामाजेपिन टेबलेट जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम टेग्रिटोल टेबलेट है, साथ ही यह कुछ अन्य नाम जैसे कि मेजेटोल टेबलेट, जेप्टोल टेबलेट, जेपसिया टेबलेट, जेन टेबलेट आदि नाम से आसानी से मिल जाती है। यह एक एंटी कन्वल्सेंट तथा एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की टेबलेट है जो मुख्य रूप से सीजर को रोकने के लिए प्रयोग ली जाती है। किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है इसे हम बाद में जानेंगे। पहले हम इस टेबलेट की स्ट्रेंथ को जान लेते हैं। तो यह टेबलेट 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम तथा 400 मिलीग्राम की कंट्रोल रिलीज टेबलेट में अवेलेबल है, जिसे मरीज की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। यह कंट्रोल रिलीज टेबलेट क्या होता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। ऊपर आई कार्ड में क्लिक करके इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। अब अगर बात करें इस टेबलेट को किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए मरीज में दिया जाता है, तो जैसा कि यह टेबलेट एक एंटी कन्वल्सेंट तथा एंटी एपिलेप्टिक दवा है, तो मुख्य रूप से इस दवा का प्रयोग मिर्गी के मरीजों में लिया जाता है, जिससे कि उनमें आने वाले सीजर दौरों को रोका जा सके। मिर्गी में जो दौरे आते हैं उनमें मरीज के पूरे शरीर में वाइब्रेशन रहता है और यह 1 से 2 मिनट तक हो सकता है। इसके अलावा जनरलाइज सीजर जो एपिलेप्टिक सीजर के समान ही पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा करता है, को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सीजर के अलावा इस टेबलेट का प्रयोग न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। यह एक प्रकार का दर्द है जिसमें व्यक्ति की नसों में कमजोरी आ जाने के कारण दर्द होता है और यह ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों में देखा गया है। यह दर्द सामान्यतः पाँव के निचले हिस्से में तथा हाथ में कई बार हो जाता है, तो इस न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट दी जाती है। साथ ही एक बीमारी है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। इस बीमारी में व्यक्ति के चेहरे की नसों में दर्द होने लग जाता है, जिस कारण से उसे काटने तथा चबाने में बहुत परेशानी होती है और कई बार इतना अधिक दर्द होता है कि वह खाना भी नहीं खा पाता और साथ ही चेहरे को भी छू नहीं पाता। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के रूप में तथा एडजुवेंट ट्रीटमेंट के रूप में इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। वे बीमारियां हैं बाइपोलर डिसऑर्डर तथा सिजोफ्रेनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का मूड स्टेबल नहीं रहता, कभी वह उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और कभी वह बहुत ही खुश हो जाता है, और यह दोनों ही स्थितियां किसी नियत कारण से नहीं होती। और जो सिजोफ्रेनिया बीमारी है, इसमें व्यक्ति को अनचाही आवाज़ सुनाई देती है जो वास्तव में नहीं होती और उनके जवाब के रूप में वह बोलता रहता है, और इन दोनों ही स्थितियों को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। इनके अलावा एक और प्रयोग हाल ही के दिनों में बहुत ही ज़्यादा इस टेबलेट का लिया जा रहा है, वह है माइग्रेन के सिर दर्द को तथा क्लस्टर हेडेक दोनों को रोकने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लेते हैं। तो इस तरह से इस टेबलेट का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि मरीज को सिर चकराना, उल्टी होना, मुंह में सूखापन लगना, ठीक ढंग से मरीज खड़ा नहीं हो पाता, सिर दर्द रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, और कुछ असामान्य रेयर साइड इफेक्ट जैसे कि लीवर संबंधी कुछ समस्या हो जाना, स्किन पर रेसेस हो जाना, हार्ट संबंधी कुछ समस्या होना, बोन मेरो से जुड़ी हुई समस्या होना आदि। अगर यह या इसके अलावा भी कोई दूसरे अवांछित परिणाम आपको मिले तो तुरंत ही एक बार इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि प्रॉपर इलाज आपको दिया जा सके। अब वीडियो के अंत में जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में इसे मरीज को दिया जाता है। तो एडल्ट में जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है
वह है 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसे 2 से 3 अलग अलग डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। इसी कारण से इस टेबलेट को दिन में 2 बार या कई बार दिन में 3 बार भी दिया जाता है। इस टेबलेट को खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर खाने के बाद लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा और अच्छा असर मिलेगा। अगर किसी मरीज को क्लस्टर हेडेक हो रहा है या माइग्रेन के सिर दर्द के लिए या न्यूरोपैथिक पेन के लिए इस टेबलेट को दिया गया है तो उस समय इसे 7 दिन से लगाकर 1 महीने तक दिया जाता है। और अगर किसी मरीज को एपिलेप्टिक सीजर, जनरलाइज सीजर इनको रोकने के लिए दिया गया है तो 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए भी दिया जा सकता है। इसी कारण से आपको जितने दिनों तक यह टेबलेट डॉक्टर ने लेने की एडवाइस की है, पूरे उतने दिनों तक इसका पूरा कोर्स ले, जिससे कि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीजर, दौरों को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना है, जिसका नाम है कार्बामाजेपिन टेबलेट। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।